नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है ताकि अंतिम छोर पर बसे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा ही मामला सतना के उचेहरा जनपद के अडरा ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां कोटदार ने मनमानी करके लोगों को परेशान करके रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन की दुकान महीने में बमुश्किल एक सप्ताह ही खुलती है और जब खुलती है तब भी कोटेदार गल्ला ठीक से नहीं देता। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार को जांच के लिए निर्देशित किए हैं और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि कोटा संचालक अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बता रहा है। ये जो आपका गलत पर्ची बन गई है, किसने बना दी गलत पर्ची? राजलमन सेक्रेटरी। तो फिर आपने वहाँ पे कार्यालय में कितने बेर गए हैं? उचेहरा यहाँ सतना 70 गए हैं, उचेहरा गए हैं, सतना गए हैं, यहाँ आरको सिंह को भी दिए हैं रिकॉर्ड कितने बार, राजलमन सेक्रेटरी को कितने बार रिकॉर्ड दिए हैं, सबको दिए हैं लेकिन नहीं सुधारते हैं। ग्राम पंचायत अटरा में खाद्यान्न वितरण की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आरके सिंह के द्वारा जो खाद्यान्न वितरण करते हैं वो किसी भी गरीब को जो है तो फ्री पीएम जो प्रधानमंत्री गल्ला मिल रहा है फ्री वाला वो नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड या पात्रता पर्ची कैंसिल करने की धमकी दी जाती है और उनको गल्ला नहीं दिया जाता है दोबारा। और फिर यहाँ गल्ला लेने जाए तो वो झोला वाला जो मोदी वाला मिलता है तो उसको सामने रख के फोटो खिंचवा लेंगे और झोला वापस करके रख लेंगे, किसी को देते नहीं हैं। अब बोलो इस तरह की समस्या है, हम लोग गरीब हैं, कहाँ जाएं? बड़े मनई तो है नहीं, और बड़े मनई को दे देते हैं, गरीब मनई को नहीं देते हैं। मेरे पास खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में जो आवंटन हमको मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट तरफ से नहीं मिल पाता। अप्रैल में दुकान मिली है, ये लोहरौरा अटैच हुई है तो 419 कुंटल लोड मशीन मिली थी, उसी से कटकर गल्ला आता है, कट जाता है, कम आता है। खाद्यान्न आवंटन कमी कारण समस्या उपलब्ध हो रहा है। कभी 20 किलो आती है, कभी 30 किलो आती है। कार्ड हमारे 120 है अंत्योदय वाले, उनको मिलती है, सबको नहीं मिलती है। पर्ची हम लोग प्रिंट छपवा लेते हैं, प्रिंट वाली देते हैं, इस महीने नहीं दे पाए, फिर प्रिंट करवा लेते हैं। ये टॉल काटा जो रखा है तो ये बाट वाला बता रही कि कितना हर माह 5-6 किलो नहीं, वो समस्या नहीं है, वो सब झूठ बोलते। बनने का कांटा खराब रहता, बनने के हम बेचने वाले हल्ला करते, गरीब आदमी कोई हल्ला नहीं करता। नायब तहसीलदार को भेजा था कि आप वहाँ जाके जांच करिए, किसानों को हितग्राहियों को क्यों नहीं निःशुल्क वाला खाद्यान्न मिल रहा, शुल्क वाला क्यों नहीं मिल रहा। अपने सामने पंचनामा बनाइए कि अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है उस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि संबंधित सेल्समैन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। तो ये देखिए तस्वीरें आपने सतना के उचेहरा जनपद के अटरा गांव की, जहां पर कोटेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा और कहा यह भी जा रहा है कि महीने भर में करीब एक हफ्ते ही दुकान खुल पाती है, वो भी ढंग से राशन नहीं मिलता। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, एक बार फिर से आपसे यहाँ की समस्या के बारे में जानना चाहेंगे। संचिता जी, मैं ये बता दूं कि उचेहरा जनपद पंचायत के अंतर्गत अटरा गांव है। यहाँ पर जिस तरीके से हालात हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ के पर प्रशासनिक व्यवस्था जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं किसी भी तरीके से न जिम्मेदारी से अपना कार्य निर्वहन करते, न ही कभी पर वहाँ पर विजिट करते। अगर विजिट समय से भी होती तो जिस तरीके से हालात खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है, 5-5, 6-6 माह से वहाँ के ग्रामीण परेशान है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा। शासन की योजनाएं जो है सही समय पर उनको खाद्यान्न मिलने की है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है उसमें भी भारी अनियमितता की जा रही है। और जो मध्य प्रदेश सरकार गवर्नमेंट जो रेगुलर खाद्यान्न मिलता है उसमें भी समस्या हो रही है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात है, निश्चय ही वहाँ के जो कोटा संचालक है महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे लोगों का आक्रोश भी दिखता है इसी बात को लेके, और लोग अपनी आवाज कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन खुलकर बोलने के भी लिए बहुत मुश्किल से खुलकर अपनी आवाज उठा पाए हैं। ठीक है कैलाश, बने रहिए हमारे साथ। सुशीला कुशवाहा ग्रामीण भी जुड़ गई हैं। सुशीला जी, स्वागत है आपका आई इंडिया 24 में। जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार सुशीला जी। सुशीला जी, क्या समस्या है? जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा ठीक से गांव में। जी मैम, यहाँ गल्ला नहीं मिल रहा, हर महीने टाइम से गल्ला नहीं मिल रहा गरीबों को। जी
सब लिहार के कोटा में मिल जाता है। जब 14 महीने पूछ जाते हैं तो 1 माह का देते हैं, 1 माह को बंद कर देते हैं। अच्छा, 1 माह छोड़ के 1 माह आप लोगों को दे रहे हैं राशन, जी जी। और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है। हाँ, 2 किलो कम उतरता है उनका कांटा, वजन में करके देते हैं। तो यहाँ जो तौलते हैं घर में लिया के लोग बात। जी, अच्छा, तो आप लोग घर लाके भी तौल करते हैं उसका? जी मैम। आपने कहा अभी कि 2 किलो के करीब उसमें कम निकलता है, तो घर आके वापस तौल करते हैं तब आप लोगों को ये जानकारी हो पाती है क्या? जी, जैसे कोई किसी लोग बनिया को दे दिए तौलवाए, किसी लोग का कहा तो यहाँ पे कांटा कर दिए, बनियन के यहाँ के देखते हैं कितना निकलता है, तो कम निकलता है तो फिर जाते हैं तो बोलते हैं हाँ। ठीक है सुशीला जी, हमारे साथ आर.के. सिंह कोटेदार भी जुड़ गए हैं, बने रहिएगा। आर.के. सिंह जी, स्वागत है आपका i24 में। जी देखिए आर.के. सिंह जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे क्योंकि कई सारे आरोप आप पर ही लग रहे हैं यहाँ पर राशन से संबंधित, तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? जी कई सारे आरोप लग रहे हैं आप पर राशन से संबंधित कि यहाँ पर आप ठीक से राशन नहीं बांट रहे हैं या कम राशन दे रहे हैं, 1 माह छोड़कर 1 राशन दे रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम राशन बराबर दे रहा हूँ। जो कोई नया आया होगा तो बताइए, फिंगर न लगाए तो कहाँ से दे पाऊंगा। हर माह वितरण हो रहा है राशन का? जी जी, हर महीना वितरण करते हैं। जो लेकिन यहाँ के ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 1 माह छोड़कर 1 माह आप राशन दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जब राशन वो लोग घर लाकर तौल करते हैं तो 2 से 3 किलो कम मात्रा में भी निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बनियन के लग जाके जो बेचा थे वो आप शिकायत करा थे मैडम जी, उनका कांटा बना लेते बनिया। चलिए मैं अगली बार बांटूंगा तो मैं आप भेजिए किसी का अधिकारी को, तो मैं पकड़ा डाल दूंगा, लग जाके बेचते खाएंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि राशन आप हर माह समय पर बेचते हैं, समय पर देते हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो दुकान में जाके बेच देते हैं राशन, ये कहना है आपका? हाँ, मतलब ये है कि जो बेचते हैं वो ले जाके बनियन को, बनिया कांटा बना लेता है 2 किलो को, कम उतरवा करेगा, कांटा बना लेते जिंदा वितरण करते हैं अच्छा। बार बार। लेकिन मतलब ग्रामीण भी राशन बेचते हैं, ऐसा कहना है आपका? जी, ग्रामीण भी राशन ले जाकर बेच देते हैं, ये भी कहना है आपका? जी 60% लोग बेच देते हैं, 40% खाते हैं। अच्छा ठीक है, बने रहिए, हमारे साथ कैलाश जी भी जुड़े हुए हैं। कैलाश, इनका यहाँ पर आरोप भी है और दावा भी है कि मेरी तरफ से पर्याप्त मात्रा में राशन जाता है, लेकिन ये लोग बनिए के पास जाते हैं और वो कांटे में कम इन्हें तोल दिखाता है, और अगर ये चाहें तो ये पकड़वा भी सकते हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। संचिता जी, बिल्कुल ये सही बात है। कोटेदार का अपना पक्ष तो रखना वाजिब है, लेकिन जो अभी कोटेदार ने आर.के. सिंह जी ने बात कही कि फिंगर प्रिंट की बात कही, तो लेकिन मैं उनसे अभी बड़ी जिम्मेदारी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो बायोमेट्रिक मशीन वो बता दें कितने माह से चालू है। जहाँ तक मुझको जानकारी है, ग्रामीणों का बयान भी है अपने पास, उनका साफ कहना है कि कम से कम 5-6 माह से फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक मशीन बिगड़ी पड़ी हुई है, लोगों को पर्ची दी जा रही है, केवल हाथ से लिखे पर्ची दी जा रही है। तो इनका आरोप तो अपने आप सामने सिद्ध हो रहा है कि किस तरीके से वहाँ की व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आर.के. सिंह जी, जानकारी ये मिल रही है कि आप हाथ से पर्ची लिख कर दे रहे हैं, ऐसा है क्या? जी, हाथ से लिखी पर्ची दे रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन आपकी काम नहीं कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं बनवाए थे, फिर भी बन जाएगी वो, उस मशीन से ज्यादा नहीं है, तो कहिए प्रिंट वाली पर्ची दें हम। अच्छा, कब बनवाए थे और कब बिगड़ गई, जरा ये भी जानकारी दे दीजिए। आपके पास तो हर चीज का हिसाब किताब होता होगा। नहीं, उसका हम सुधार कर लेंगे, जो समस्या है वो सब सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। दिक्कत है ना, आप हाथ से लिख कर दे रहे हैं, कैसे दिक्कत नहीं है? सरकारी काम अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो कैसे दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हम सुधार कर लेंगे, उसमें हम प्रिंटिंग पर्ची तो बनवा कब लेंगे। से खराब पड़ी है यही बता दीजिए, कितने माह हो गए? हो गई है, महीना है, दिसंबर हो गया, बनवा लेंगे हम दिसंबर में। दिसंबर में आप बनवाएंगे? दिसंबर अभी शुरू नहीं हुआ है, कल से दिसंबर की शुरुआत होगी, ठीक है, लेकिन कब से बंद पड़ी है, इसका जवाब दीजिए ना साफ साफ। दिसंबर में बढ़ेगा जवाब मैंने आपसे सवाल क्या किया, मैंने आपसे प्रश्न क्या किया? मैंने आपसे प्रश्न किया कब से खराब है? नहीं, जो मशीन से पर्ची निकलेगी उसी को देंगे हम। प्रश्न पूछा है आपसे, कब से बंद है? जी, आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, कब से बंद है मशीन? केवल नवंबर में। नवंबर में बस बंद है, उसके पहले बंद नहीं हुई? नहीं हुई। अभी आपने कहा ना कि बंद हो गई थी, दोबारा उसको सुधरवा के ठीक करवाया गया। वो अगस्त में खुद बनवा लिया था, अगस्त में बनवा लिया। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप यहाँ पर अधिकारियों से शिकायत करें कि बार बार लगातार वो मशीन खराब हो रही है, दूसरी उपलब्ध कराई जाए? आपको नहीं लगता?
जी वो तो सही बोल रहे ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हेमकरण धुर्वे एसडीएम जी जुड़ गए हैं। हेमकरण जी, स्वागत है आपका INA 24 में। चलिए, एसडीएम जी फिलहाल नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, नहीं यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहे हैं। ठीक है, आरके जी, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको क्योंकि दुकान का संचालक बनाया गया है, यहाँ पर आपको माध्यम बनाया है कि जो सरकारी राशन आ रहा है वो आपके हाथों से, आपके द्वारा ग्रामीणों को बढ़ सके। आपको नहीं लगता एक जिम्मेदारी है, बखूबी अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि किस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं आप या हम नहीं समझ सकते होंगे, जिस पे बीतती है क्योंकि वही जानता है। आपको नहीं लगता कि उन्हें अगर पर्याप्त मात्रा में अच्छे से राशन वितरण हो जाएगा उनका भला होगा? जी जी। या आप जितने भी आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं तमाम तरीके के, मतलब आपने अभी आरोपों को नकारा है। ग्रामीण आखिर क्या वजह ऐसी हम मान सकते हैं कि ग्रामीण आप पर सारे आरोप लगा रहे हैं? कोई तो वजह होगी कि इतने सारे ग्रामीण सब आपके खिलाफ। नहीं, सब खिलाफ नहीं है। जो ज्यादा नहीं पाता है, 1 कुंटल का दूध, 50 किलो का, कैसे खिलाफ नहीं है? कैसे खिलाफ नहीं है आरके सिंह जी? हमारे सामने यहाँ पर तमाम लोग फोन लाइन पर जुड़े, उन्होंने आपकी शिकायत की। हमारे सहयोगी वहां पर मौके पर पहुंचे थे मुआयने के लिए, उनके सामने, कैमरे के सामने सब बोले, सबने अपनी भड़ास निकाली है कि हमको राशन नहीं मिलता, देरी से मिलता है, दुकान बंद रहती है, महीने भर में करीब बमुश्किल 1 हफ्ते ही दुकान खुल पाती है, जब खुलती है तो वो भी राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, हाथ से लिखी पर्ची मिलती है। इतनी सारी शिकायतों को उन्होंने यहाँ पर ढेर लगा दिया। शासन का रूल है 11 दिन दुकान खुले, मेरी दुकान 11 दिन खुलती है। तो आरोप तो वही है ना कि हफ्ते भर भी नहीं खुल पा रही। आप कह रहे हैं 11 दिन खुलती है, वो कह रहे हैं हफ्ते भर भी नहीं खुलती, यानी 7 दिन भी नहीं खुलती ठीक से। आप देखिए, मैं पिथौराबाद का विचार करता हूँ, पिथौराबाद में देखिए 12 दिन दुकान खुली है। हाथ में राशन कार्ड रख के परेशानी बता रहे हैं वहां के ग्रामीण। हमारे पास तस्वीरें हैं, हम खुद गए थे ना, उनको जबरदस्ती खड़ा नहीं किया कैमरे के सामने कि यहाँ पर आओ और जबरदस्ती यहाँ पर आपके खिलाफ बोलें, क्योंकि आप और हम रिश्तेदार भी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। ग्रामीण खुद आए, जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो खुद हाथ में राशन कार्ड रख रख के अपनी परेशानियां बताने आए हैं। आरके सिंह जी, बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या है, गंभीरता से लीजिए। जी जी जी, मैं सुधार करूंगा मैडम। ठीक है, अगर जांच के लिए भी कह रहे हैं, एसडीएम तो जांच के लिए भी कह रहे हैं, सहयोग करेंगे? अगर आप गलत नहीं हैं तो जांच में सहयोग करेंगे? मैं 100% सुधार करूंगा। सुधार करेंगे वो ठीक है, मतलब आप गलत हैं तो सुधार करेंगे, लेकिन अभी आप ये भी कह रहे हैं ना कि अभी आप गलत नहीं हैं। ऐसा गलत नहीं। ठीक है, ये बताइए ना, जांच की बात की जा रही है, जांच में सहयोग करेंगे? गलत नहीं है तो जांच में तो आपको सहयोग करना चाहिए कि कोई भी आ जाए जांच कर ले। जब मैं गलत नहीं हूँ तो कोई भी आके जांच कर ले। हाँ, नहीं तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं, अवधेश सिंह गौड़ हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका INA 24 में। जी जी। अवधेश जी, आपके क्षेत्र से कई सारी समस्या आ रही है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है जो कोटेदार है वो ठीक तरीके से राशन नहीं दे रहे हैं और हाथ से लिखी पर्ची दे रहे हैं, कम राशन दे रहे हैं। ये तमाम समस्याएं आपके पास भी आई होंगी। हाँ हाँ। निराकरण किया आपने उनकी समस्या का? निराकरण आप किए हैं तो क्या है कि जो गल्ला आता है तो बता दिया जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री पहले आया नहीं है, 1 महीने गल्ला, और 1 महीने का एक मुख्यमंत्री वाला बस आता है जी, उसी को दे रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री वाला नहीं आ रहा है? हाँ, अभी नहीं आया है इस महीने में। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कैलाश, हमारे साथ सरपंच भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री राशन योजना के तहत आ रहा है, जो प्रधानमंत्री वाला राशन आ रहा है वो फिलहाल बंद हो चुका है, इसलिए कुछ समस्याएं आ रही हैं। संचिता जी, बिल्कुल ये बात नकारी जा सकती है, क्योंकि राशन गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता है कि जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति हो उसको खाद्यान्न की व्यवस्था बनाए, और बना भी रही। लेकिन जब तक ये इनका जो पर्ची न मिलने के कारण स्टॉक जो है बायोमेट्रिक मशीन स्टॉक, पुराना स्टॉक जो दफ्तारने के कारण, इसलिए जो इनको आवंटन कभी कभी कम मिलता है। लेकिन गलती इनकी है, इनका भोगना जो है ग्रामीणों को पड़ता है। अभी यहाँ आरके सिंह जी ने जो बताया कि तौल कांटे की बात, तौल कांटा गवर्नमेंट का सख्त निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा होना चाहिए, लेकिन ग्रामीणों को जो आरोप लगते बेच देते, लेकिन इनके आप देखिए सामने जो विजुअल में दिख रहा है कि जो तौल कांटा है जो पुराने पद्धति का तौल कांटा है, तो ये कैसे वेरीफाई होगा कि कोटेदार सही है कि यहाँ पे ग्रामीण झूठे हैं? बिल्कुल ठीक है कैलाश आपने। अवधेश जी,
आपने अपनी जरूरत नहीं समझी कोटेदार से चर्चा करने के लिए कि यहाँ से उनसे समस्या का समाधान निकाल पाए, क्योंकि वो सामने मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक तरीके से जवाब पेश नहीं कर रहे हैं। जवाब अगर सवाल उनसे करो तो हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे सुधार, इस तरीके से उनके जवाब आ रहे हैं। आप भी क्षेत्र के सरपंच हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि ग्रामीणों की समस्या का निराकरण आपके माध्यम से भी हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो हम भी बोलते हैं कि नहीं इसको जो है आप ये कर रहे हैं, इसको आप ना करिए बोलते इस हैं, तरह, ये शिकायत लोगों नहीं के पास करते जो क्या? भी- हाँ। आप शिकायत बोलते हैं कई अधिकारियों से कई शिकायत बार नहीं हुआ है। करते क्या? शिकायत कई बार किए हैं, शिकायत आए की है? एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए। अच्छा, हाँ, एसडीएम सर आके चले गए? आए, बैठे भी, मीटिंग भी लिए, तो धर्मेंद्र सिंह करके रहे। सिर्फ उस बार बैठे तो की जांच आए किए? तो बैठे, मीटिंग भी लिए, सब कोई भी रहे। तो सिर्फ बैठे की जांच किए? जांच भी किए, बुलाए उनको, तो फिर पता नहीं जायज हुआ, कहीं ठीक है हो जाएगा, फिर 2-3 महीने के लिए हालांकि दूसर कोई कोटा चलाया, फिर इसके बाद फिर वहीं आ गया। अच्छा, आरके जी बने हुए हैं क्या? आरके जी, अभी आप तो बताने के लिए तैयार नहीं थे, जानकारी मिली है कि एसडीएम भी आके चले गए, आपसे चर्चा करके चले गए। क्या तथ्य रखे आपने, क्या तथ्य पेश किए? जी वो लोग ग्रामीण थे, 100 लोग थे वहाँ पे उपस्थित, तो उनसे पूछे तो बताया कि मेरे को मिल गया। वैक्सीन का समस्या थी, वैक्सीन हमें एसडीएम साहब का आदेश था कि वैक्सीन जिसके नहीं लगी है दूसरा डोज नहीं देना खाद्यान्न। अच्छा, वैक्सीन समस्या आप निकली, राशन समस्या नहीं निकली? राशन की समस्या नहीं, वैक्सीन की समस्या थी, लेकिन फिर मैं दे दिया हूँ सबको, वैक्सीन लगवा के दिया हूँ, दूसरा अच्छा। डोज लगवा करके फिर दिया हूँ, गल्ला सबको दिया। अवधेश जी मित्र हैं क्या आरके सिंह आपके? क्या है? मित्र हैं क्या आपके आरके सिंह जी? अरे नहीं, अब गाँव के हैं सब कोई। अच्छा, गांव के ही हैं, तो मित्रता चल रही है आराम से। अभी आपने कहा आए एसडीएम, चर्चा की, बैठ के चले गए, लेकिन आरके सिंह जी का तो साफ तौर पर ये कहना है कि वैक्सीनेशन के संबंध में आए थे, राशन के संबंध में उन्होंने एक सवाल नहीं किया। राशन के भी संबंध में आए थे, लेकिन वो तो साफ तौर पर बोले कि अभी आपने सुना ना, उनकी बात सुनी ना आपने, अभी उन्होंने ही जवाब दिया ना कि वैक्सीनेशन के लिए आए थे, राशन के लिए नहीं आए। ये भी बताया गया, बताए वो भी कि जिनका वैक्सीन लगी है उन्हीं को राशन देना है अभी, और बाकी जिनका वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो बोले कि अभी नहीं देना है उनको। अवधेश जी, दो अलग बातें हैं, ये दो अलग बातें हैं। वैक्सीनेशन एक अलग बात है और हर माह से राशन में मनमानी ये अलग बात है। एक बात में मत जोड़िए, दोनों अलग बातें हैं। नहीं तो कुछ तो कोटा में है समस्या। शिकायतें आप राशन के संबंध में कर रहे हैं या वैक्सीनेशन के संबंध में कर रहे हैं? अपन तो राशन के संबंध में कर रहे हैं। जब राशन के संबंध में कर रहे हैं तो यहाँ पर ठीक तरीके से तथ्यों को क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? हाँ, वो जानकारी ये भी मिल रही है कई महीनों से वो बायोमेट्रिक मशीन भी बंद पड़ी हुई है, हाथ से लिख के कोटेदार पर्ची दे रहा है, वो भी कह रहा है कि दिसंबर तक सुधरवा लेंगे। क्या एक और गलती कर, जब पर्ची भी नहीं देते हैं। अच्छा, पर्ची भी नहीं देते हैं। ये आरके सिंह जी लीजिए, आप क्या बोलेंगे? अब तो सरपंच ने भी आपकी शिकायत कर दी, तो वो भी पर्ची नहीं देते आप, तो हाथ से लिखी तो और दूर की बात है। क्या है? हाथ से लिखी भी पर्ची नहीं देते, सरपंच तो ये जवाब दे रहे, ये कह रहे हैं उन्होंने कि आप तो हाथ से लिखी पर्ची भी नहीं देते। नहीं, पर्ची न देंगे तो गल्ला कैसे पाएगा, ऐसे तो ला लेंगे। तो वही तो बता रहे हैं, कैसे पाएगा? वो पा ही तो नहीं रहा है, तभी तो हम आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। बिना पर्ची गल्ला अगर गल्ला देते तो हम आपसे बात करते, क्या चर्चा करते? नहीं, वो तो सही है ना, सही है ना, मतलब नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, लेकिन पर्ची दे। पहले आप डिसाइड, आप तय तो कर लो आपको जवाब क्या देना। अभी कह रहे हैं हाँ ठीक है, फिर कह देते हैं नहीं है। पर्ची दे रहे हैं हाथ से लिख के, ठीक है ना, उस पर्ची को निकाल देंगे दिसंबर से, ठीक है, निकल गया नवंबर। देखिए, राशन की बात है, सरकारी राशन आपके लिए सरकार नहीं भेज रही है, भेज रही जरूरतमंदों के लिए है। नहीं देंगे ना, सवाल भी हम करेंगे और ऊपर तक खिला भी देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या अधिकारियों तक हम बात पहुंचा भी देंगे। जब आ जाएंगे ना जांच के लिए, जवाब एक ना होगा आपके पास देने के लिए। ईमानदारी से कीजिए काम, ठीक है ना, हम सुधार करेंगे, जो कमी होगी सुधार करेंगे, बाकी हमारे हिसाब से कमी नहीं है। आपके हिसाब से कमी नहीं है तो क्यों आपके खिलाफ यहाँ पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं? हम भी आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम तो आपका पक्ष ही जान रहे कि ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, जो भी वजह है बताइए। ये कोटा अप्रैल में चला गया था, दूसरे जगह है, दूसरे के हाथ में चला गया था, ये मेरे को सितंबर से मिला है। ठीक है,
अधिकारी ही समझेंगे आपसे, वही निपटेंगे। करेंगे कि आने वाले समय में आपकी शिकायतें ना मिलें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, कोशिश कीजिए कि जांच हो पाए मामले में, क्योंकि हक जो है जिस व्यक्ति का है उस तक पहुंच जाए तो कितना बेहतर होगा। हाँ नहीं सब बहुत अच्छी बातें हैं। तो फिर सहयोग कीजिए अपने ग्रामीणों के, आपके क्षेत्र के आप सरपंच हैं, उनकी आवाज बनिए। ठीक है, मैं तो हूँ, लेकिन जब कोई अधिकारी आए जैसे तो पूछे भी, जनता भी नहीं बोल पाती है उस समय से। देखिए, ग्रामीण आपको पता है कि कितने सक्षम होते हैं, बोल पाने में नहीं सक्षम हो पाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम आपसे उम्मीद जताएंगे कि आप यहाँ पर जरूर बोलें। हमारे साथ राजललन सिंह, रोजगार सहायक, जुड़ गए हैं। राजललन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार मैडम। राजललन जी, हम ये 18 गांव की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ का जो कोटेदार है राशन वितरण में, गल्ला वितरण में काफी मनमानी कर रहा है। आप तक भी ये शिकायतें पहुंची होंगी? हाँ मैडम, कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी, तो इस बार हम लोगों ने खुद जाके बैठ वहाँ वितरण करवाया है खाद्यान्न का। जी। तो इस बार तो ठीक बटा है, जितना उनको मिला जिस यूनिट में, उस यूनिट में उनको वितरित किया गया इस बार का। पिछली बार की जानकारी नहीं थी तो उस बार में जानकारी नहीं हो पाई, नहीं बटवाया था। अच्छा सर, तो आपने खामियां कुछ पाई वहाँ? कुछ में मैडम क्या है कि कुछ हितग्राहियों की जो पर्चियां हैं, यदि एग्जाम्पल के लिए 35 किलो की बनी तो उनको 30 किलो दिया गया था जी। तो अब की बार उनको पूरा बराबर दिलाया गया जितना उनका खाद्यान्न की पर्ची थी। सर, लेकिन पुराने का हिसाब किताब भी तो हमें मांगना होगा ना, कि आखिर कहाँ गया, क्या किया इन्होंने। क्योंकि ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री राशन योजना नहीं मिल पा रही है, सिर्फ मुख्यमंत्री, जबकि हर जगह दोनों ही तरह के राशन पहुंच रहे हैं। ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। राशन में कमी आ रही है क्या सर? सरकार राशन नहीं भेज रही? नहीं, इसके लिए उनसे बात की गई थी मैडम। पिछली बात उनका कहना ये था कि हमें जो प्रधानमंत्री वाला खाद्यान्न है वो वितरण में कम मिला है, उठाव में। जी तो सर, तो एक बार जहां से राशन आता है वहां भी अगर हम चर्चा करके असलियत का पता लगा लें तो जानकारी हमें हो जाएगी। ठीक है मैडम, देखता हूँ, फूड इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ, एक बार मैं जाकर वहाँ से पर्ची निकलवा लेता हूँ कितने। और एक बार मैं कमियां सर आपको गिनवा देती हूँ। उम्मीद करूंगी कि वो कमियों पर भी आप यहाँ पर विचार कर लेंगे। जो बायोमेट्रिक मशीन है इनकी काफी लंबे समय से खराब पड़ी है। ये कोई पर्ची नहीं दे रहे हैं, बिना पर्ची के राशन वितरण कर रहे हैं। अगर इनसे जबरदस्ती पर्ची की मांग कर ली जाती है तो ये हाथ से लिख के पर्ची दे देते हैं। साथ ही सर यहाँ पर ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि हफ्ते भर भी ठीक तरीके से दुकान नहीं खुल रही है। ये भी यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं। राशन भी वितरण नहीं हो पा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा होता है उससे तोल करना चाहिए। ये पता नहीं किस जमाने के कांटे से यहाँ पर तोल कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भारी फर्क राशन में देखा जा रहा है सर। इसको मेंटेन करवाता हूँ कि इस बार वितरण में गड़बड़ी न होने पाएगी। एक बार फिर सर उम्मीद करेंगे आपसे कि आप यहाँ पर जांच एक बार फिर से बिठाएं, क्योंकि कमियां भारी निकलेंगी। और मैं अपने स्तर से इनको देख लेता हूँ जो मशीन की गड़बड़ी है और पर्ची वितरण की जो गड़बड़ी है, और यदि ऐसा होगा तो पंचायत से हम लिख के देंगे उनको भाई कि प्रॉपर वितरण किया जाए जो ग्राहक खाद्यान्न आ रहा है आपके पास। सर एक और निवेदन आपसे, जो पुराना इन्होंने यहाँ पर झोल किया है, राशन जो वितरण नहीं किया है, उस पर भी जांच बिठाइएगा कि राशन जा कहाँ रहा है। अगर ये वितरण नहीं हो रहा है तो जा कहाँ रहा है। उसके लिए मैडम लिखित में शिकायत SDM साहब को दी गई थी तो उन्होंने जांच किया होगा उसके लिए। इसके बाद कुछ उसमें हम लोग जानकारी हुई नहीं क्या जांच हुई उस पर। ठीक है सर, अपडेट ले लीजिए, एक बार फिर से पुनः SDM सर से चर्चा कर लें, क्या हर्ज है। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करेंगे आपसे जरूर इस आप मामले में कुछ बेहतर परिणाम हमारे सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, फिलहाल यहाँ पर उम्मीद जताई गई है कि एक बार फिर से जांच होगी। हालांकि उम्मीद कम नजर आती है ऐसे मामलों में जब मनमानी करने वाले ज्यादा और हावी होते हैं ग्रामीणों पर। माना जाए कि कुछ हो सकता है। संचिता जी, बड़ा सवाल ये है कि जिसकी जिम्मेदारी होती है जब वही ध्यान नहीं देता। यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर उचेहरा के क्षेत्र के हैं नागेंद्र सिंह जी, लेकिन शायद ही इनका किसी दिन भ्रमण या किसी भी समय भ्रमण होता हो। अगर उनका मॉनिटरिंग सही होती हुई होगी तो ये हालात नहीं होते। मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है सबसे बड़ी कमी यहाँ पे देखा जाती है, उनकी बहुत बड़ी बनती है कि समय समय पर मॉनिटरिंग करना। इसी की वजह है कि इस तरीके से यहाँ हालात पैदा हुए हैं। बिल्कुल कैलाश, एक कमी तो और यहाँ पर सामने आई है कि जिस तरीके से इन्होंने रोजगार सहायक ने भी अभी एक्सेप्ट किया है कि कुछ कमियां राशन में पाई गई थी जब इन्होंने जांच की, कुछ माह का झोल पाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस झोल के बाद भी सिर्फ समझाइश दे के छोड़ा गया, जांच नहीं बिठाई गई, मामले का यहाँ पर निपटारा नहीं किया गया। उम्मीद करेंगे कि अब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हो सके। कैलाश, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है उचेहरा जनपद के 18 गांव की, जहां पर कोटेदार
कोटेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। गरीबों के हक पर कोटेदार डाका डाल रहा है, लेकिन कोटेदार की माने तो उसकी तरफ से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जांच की बात यहां की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ सुधार इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INA 24 के साथ।